Exercise 5.2, question number 1. What fraction of a clockwise revolution does the hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9? यानी जब घड़ी में जो आर हैंड होता है वो 3 से लेकर 9 तक आता है तो वो कितना फ्रैक्शन क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन करता है। 3 से 9, पहले देखो यहाँ 3 पे था, उसके बाद वो कहाँ आया, इधर 9 पे आया। ठीक है, तो कितना रिवॉल्यूशन किया, 3 के बाद वो आएगा 4 पर, देन 5 पे, देन 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो कितने, 1 2 3 4 5 6 नंबर वो आगे आया। टोटल नंबर कितने होते हैं, 12। डिवाइड करेंगे इसको, इट इज़ 1/2। तो उन्होंने पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन, तो हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है 4 to 7। 4 to 7 में 4 पे यहाँ था, अब वो आया 7 पे। 4 से 5 6 7 कितने किए, 3 नंबर आगे गया और टोटल कितने होते हैं, 12। इसको सॉल्व किया, 3 के टेबल से कट कर दिया, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12, 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है 7 to 10। 7 से 10 पर कितने नंबर, 8 9 10, 3/12, इट इज़ 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है 12 to 9। अब आप ऐसे नहीं लोगे, 12 to 9 ऐसे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है क्लॉकवाइज टर्न, क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन। तो 12 से 9 में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर उसने चेंज किए और 9/12, इट इज़ 3/4। 3 के टेबल से दोनों को कट कर दिया, तो 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसके आगे ऑफ अ रिवॉल्यूशन लिख लेना। ठीक, नेक्स्ट है 1 to 10। 1 से 10 पर, तो फिर से ऐसे नहीं जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हुए, 9/12। ये फिर से आ गया 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। 6 to 3, 6 पर था और अब कहाँ चला गया, 3 पर। तो 6 के बाद आएगा 7 8 9 10 11 12 1 एंड 2, टोटल मिलाकर होगा ये भी 9 डिजिट और डिवाइड बाय 12, इट इज़ 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन हमारा कब बनता है, जब 6 डिजिट घूमता है। यहाँ देखो हमने देखा था ना, हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन 6 डिजिट घूमता है। कहाँ पर स्टार्ट कर रहा है, 12 से। 12 से शुरू किया और 6 डिजिट उसको घूमना है, 1 2 3 4 5, और कहाँ आ जाएगा वो, 6 पर आ जाएगा। तो इन्होंने पूछा है वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप्स, तो एट 6 पर वो रुक जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट एट 2, 2 से शुरू किया इसने, यहाँ पर 2 एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, तो फिर से 6 डिजिट होंगे। ठीक है, 2 के बाद 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 पे जब आएगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो एट 8 ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्ट्स एट 5, 5 पे शुरू किया एंड मेक्स 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन कब होता है, जब केवल 3 डिजिट मूव करता है। कहाँ पर था ये, 5 से शुरू किया, तो एक 6 7 और 8, कहाँ पर आएगा, 8 पर। 5 से शुरू किया एट 8। नेक्स्ट स्टार्ट एट 5, 5 से शुरू किया एंड 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन कब हुआ था, जब 9 डिजिट मूव किए थे। तो इसके बाद 6 7 8 9 10 11 1 2, अब देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहाँ पर पहुँच गया, 2 पर पहुँच गया, 5 से 2 पर, तो एट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट। अगर आप ईस्ट की तरफ थे, ईस्ट हमारा हमेशा इस तरफ, ईस्ट। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ईस्ट के आप तरफ थे एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। हाफ का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन का मतलब 180 डिग्री।
1/4 का मतलब होता है 90 डिग्री, 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन का मतलब 270 डिग्री एंड कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री। ठीक है, अभी आपको बोला है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो आप और हाफ रिवॉल्यूशन कर रहे हो। क्लॉकवाइज जा रहे हो तो इधर से मूव करोगे कितना 180 मूव करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, दैट इज वेस्ट, वेस्ट की तरफ फेस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है ईस्ट एंड मेक 1 फुल 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, यानी एक पूरा रिवॉल्यूशन कर रहे हो आप, ईस्ट में थे, पूरा रिवॉल्यूशन करोगे तो गोल घूम के आप फिर वहीं ईस्ट में पहुंच गए। उसके बाद आपने आधा रिवॉल्यूशन आधा और किया, आधे का मतलब 180 डिग्री, 180 मतलब यहाँ से चले और यहाँ तक इधर, तो फिर से आप कहाँ पर आ गए, वेस्ट में आ गए। नेक्स्ट है वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, अभी तक क्लॉकवाइज चल रहे थे, अब एंटी क्लॉकवाइज है और अब हम किस तरफ है, वेस्ट में है, वेस्ट में है और 3/4 चलना है। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे बना देती हूँ, पहले यहाँ से चले 90, फिर 90 और फिर 90, तो ये पूरा हो गया हमारा कितना 270 और हम कहाँ पहुँच गए, नॉर्थ में, नॉर्थ की तरफ हमारा फेस हो जाएगा और हम कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब है साउथ में, साउथ में आप हो यानी नीचे की तरफ एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन, जब फुल रिवॉल्यूशन होता है चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, आप वापस कहाँ आ जाओगे, उसी तरफ आ जाओगे, तो साउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट। अब देखो पहले आप किस तरफ खड़े हो, ईस्ट की तरफ खड़े हो एंड टर्न क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो टू नॉर्थ। ठीक है, और आप नॉर्थ में पहुंच गए तो आपने ऐसे क्लॉकवाइज मूव किया, तो आप कहाँ पहुंच गए, नॉर्थ में, तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो कितने डिग्री एंगल आपने मूव किया, 270। उन्होंने पूछा विच पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का कितना पार्ट होता है, 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, 3/4 को हम कहते हैं, बताया था ना 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन इज 270 डिग्री। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, मतलब जो इतना पार्ट होता है ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4, तो इसको इसको ऐड करेंगे तो इट इज़ 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है आप साउथ में हो, साउथ की तरफ आपका मुंह है, मैं ऐसे बना देती हूँ, ये साउथ की तरफ मुंह है एंड टर्न क्लॉकवाइज, अब आप क्लॉकवाइज जा रहे हो। ठीक है, क्लॉकवाइज हमारा ऐसे मूव करेगा। ठीक, टू फेस ईस्ट, अब आप ईस्ट में आ गए, क्लॉकवाइज चल रहे हो तो पहले यहाँ चलोगे फिर यहाँ जाओगे फिर यहाँ आओगे, तो इसमें भी आप कितना मूव कर रहे हो, 270 डिग्री मूव कर रहे हो। ठीक है, और ये भी हो गया 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, वेस्ट में हो आप, वेस्ट यानी ये हो गया आपका दिस वन, वेस्ट में है एंड टर्न क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज मूव करके कहाँ जाना है, ईस्ट में पहुँचना है, ईस्ट में, तो पहले आप यहाँ गए फिर यहाँ गए, तो कितना डिग्री, 180 डिग्री मूव किया, 180 का मतलब हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6, पहले 3 पे थी और अब 6 पे पहुंच गई, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। उन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स, राइट एंगल के नंबर बताने, कितने राइट एंगल बने इसमें, केवल 1, ओनली 1 राइट एंगल, 2 to 8, 2 पे थे और 8 पे आ गए, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनेगी, यानी ये कितने डिग्री का, 180 डिग्री का, 180 का मतलब 2 राइट एंगल्स हो गए, यहाँ पर 1 राइट एंगल, यहाँ 2 राइट एंगल। तीसरा 5 to 11, 5 पे हो आप और 11 पे पहुंच गए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स 180 डिग्री, 180 मतलब 2 राइट एंगल्स हो गए। नेक्स्ट है 10 to 1, आप 10 पे थे और 1 पे पहुंच गए। ठीक है, यहाँ 10, ये 11, सॉरी 10 पे थे आप और कहाँ पहुंच गए, 1 पे पहुंच गए। ठीक है, तो कितना बनेगा, 1 राइट एंगल। ठीक, इसके बाद आया आपका 12 to 9, 12 पे थे और 9 पे पहुंच गए, तो ऐसे नहीं चलना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, 12 पे थे आप, कैसे चलोगे, इस तरीके से घूम के जाओगे, तो एक राइट एंगल ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो कितने, 3 राइट एंगल्स बनेंगे।
नेक्स्ट है 12 to 6, 12 पे थे और आप 6 पे आ गए तो स्ट्रेट बन रहा है, तो दैट इज 2 राइट एंगल्स। नेक्स्ट है हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। इसमें भी हमें राइट एंगल बताने हैं कितने होंगे। पहले आप साउथ की तरफ थे, साउथ होता है हमारा नीचे, ये साउथ, एंड टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो दानी ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, और आप कहाँ पहुँच गए, वेस्ट में पहुँच गए, तो कितना एंगल घूमोगे, केवल 1 राइट एंगल। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख देती हूँ 1 राइट एंगल, ठीक। उन्होंने क्योंकि आपसे पूछा है हाउ मेनी राइट एंगल्स, तो 1 राइट एंगल। नेक्स्ट है नॉर्थ, आप किधर थे, नॉर्थ की तरफ थे, एंड टर्न क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हैं, और कहाँ पहुँच गए, ईस्ट में, तो कितना, 1 राइट एंगल। इसमें भी 1 राइट एंगल। नेक्स्ट वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, आप कहाँ थे, वेस्ट में थे, और घूम फिर कर आप वापस चाहे ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो, आप दोबारा वहीं आ गए, दैट मीन्स 4 राइट एंगल। नेक्स्ट साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, आप कहाँ थे, साउथ में थे, इस तरफ थे, और नॉर्थ में आ गए। अब चाहे आप क्लॉकवाइज चलो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, दोनों ही केस में आपके कितने एंगल बनेंगे, 2 राइट एंगल बनेंगे, 2 राइट एंगल, यहाँ 4 राइट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 से शुरू किया एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल उसने किया, यहाँ पे था 1 राइट एंगल का मतलब 3 नंबर, 6 है, 7 8 9 पे आ गया, तो कहाँ पर होगा, एट 9 पे वो स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम 8 से शुरू किया एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल का मतलब होता है 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6, यानी वो कहाँ पर होगा, 2 पर स्टॉप हो जाएगा, एट 2। फ्रॉम 10 से शुरू किया आपने एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल्स। 1 राइट एंगल का मतलब होता है 3 नंबर, 2 राइट एंगल का मतलब होता है 6 एंगल, और 3 राइट एंगल मतलब 9 नंबर। 9 नंबर आगे जाना है, कहाँ से शुरू करना है, 10 से उसने शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो यानी वो 10 से चलेगा तो कहाँ आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर से काउंट कर लेते हैं, 3 राइट एंगल है, हमें 9 नंबर चाहिए, 10 से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो कहाँ पर आ जाएगा वो, 7 पर, एट 7, ये हमारे आंसर है। नेक्स्ट फ्रॉम 7, अब उसने 7 से शुरू किया एंड टर्न थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। 2 स्ट्रेट एंगल का मतलब हो गया पूरा 360 डिग्री, क्यों, क्योंकि 2 इंटू स्ट्रेट का मतलब होता है 180 डिग्री, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री पे तो पूरा का पूरा घूमकर वो वापस कहाँ आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा। 7 से चलेगा, यहाँ से चलेगा इधर से, और घूम फिर के वो वापस यहीं पे आ जाएगा।